20 एकड़ जमीन थी। वालिद साहब ने 20 एकड़ जमीन ली थी। वालिद साहब ने बोला कि भाई ये जगह है, इसमें काम कर लें। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि मैं काम करूँ कुछ ना कुछ। तो इस वक्त मार्केट सिचुएशन भी ये चल रही है कि लोग ये कहते हैं कि यार कोई हमें अपनी छत हो जाए, और इस हिसाब से अल जदीद जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि राइट पोजीशन है कि आप यहाँ पे आए, अपना प्लॉट खरीदे, अपना घर बनाए। लोकेशन जो है वो एयरपोर्ट से 12 मिनट की ट्रैक पे है। टोटल हमारे 9 प्रोजेक्ट इस वक्त हैं जो हम लोगों ने जो है वो डिलीवर कर दिए हैं। और इसमें से सबसे पहले जो है अल जदीद रेजिडेंसी है, अल जदीद ओवरसीज है, अल जदीद ग्रीन्स है, अल जदीद टावर्स है, अल जदीद गोल्फ है, अल जदीद गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स है, अल जदीद हिल्स है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं अल जदीद के प्लेटफॉर्म से आपकी होस्ट सैयदा हिबा नज़ीर, और मेरे साथ मौजूद है अल जदीद प्रॉपर्टीज के CEO मिस्टर आसिफ माजिद। जी सर, आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह से। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, मरीज की स्पेशलिटी है हमारी, और यहाँ पे हमने 9 प्रोजेक्ट किए हैं आज तक। ओके। और जिसमें हमने 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए। लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सबको एंजॉय करवाते हैं, पुरफजा माहौल है। और मैं ये कहता हूँ कि गेटेड कम्युनिटी और इस इकोनॉमिकल प्राइस में सिर्फ अल जदीद ही दे रहे हैं। ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट द करंट प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग इन ना। So it will be like more great for the audience to will get to know कि आप आजकल के आपके प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, आपका जो है अल जदीद के बारे में अपना थोड़ा विजन बताएं हमें। अल जदीद हमने शुरू किया 2017 से। ओके। और उस वक्त यहाँ पे मरीज के एरिया में लोग आने से कतराते थे, कहते थे कि यहाँ पे इतना दूर जाएंगे, बट आज वही जगह जो है वो लोगों की रीच में आ गई है। आप ये देखो कि हमारी लोकेशन जो है वो एयरपोर्ट से 12 मिनट की ट्रैक पे है। अगर आप सफूरा रोड से या आप स्कीम 33 से भी बात करो तो 12-13 मिनट पे है। तो वो लोग जो अपना फ्लैट जो है माइंड भी 1.5 करोड़ रुपए में फ्लैट भी नहीं मिलता है, हमारे यहाँ पे आप प्लॉट लेके बंगला बनाते हैं, आपका जो 1.5 करोड़ रुपए जाकर बन जाता है। तो इस वक्त मार्केट सिचुएशन भी ये चल रही है कि लोग ये कहते हैं कि यार कोई हमें अपनी छत हो जाए, और इस हिसाब से अल जदीद जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि राइट पोजीशन है कि आप यहाँ पे आए, अपना प्लॉट खरीदे, अपना घर बनाए। वेरी गुड। अच्छा, तो आप हमें अल जदीद प्रॉपर्टीज के बारे में लोग आपसे जानना चाहते हैं कि लोग आपके प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें और आप उनको क्या बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। देखिए, हमारे पास जो है वो हर रेंज के अंदर में प्लॉट है। ओके। हम 15 लाख रुपए में भी 120 गज का प्लॉट है, और 35 लाख रुपए में भी 120 गज का प्लॉट है, और 70 लाख रुपए में भी 120 गज का प्लॉट है। बात यह है कि इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो वो भी टाइम फ्रेम देखता है। अगर आप 15 लाख रुपए वाले में जाएंगे तो वहाँ पे 10 साल में आपकी पारी आ जाएगी, कि 10 साल में वहाँ पे आबादी हो जाएगी। आप अगर आते हैं कि 35 लाख वाले में, तो उसमें 2 साल 3 साल के अंदर में लोग रहने के लिए आ जाएंगे। और 70 लाख वाले में मैं बात करता हूँ तो वो रेडी है, आप अभी इन्वेस्टमेंट करें, अभी अपना घर बनाएं, और सारे ही प्रोजेक्ट जितने भी हम इनको दे रहे हैं उसके अंदर में हम फेवर ये दे रहे हैं कि आप अभी परचेज करें, अभी लीज कराएं। ओके, यानी कि हम वो साथ में दे रहे हैं कि ये हम ये समझते हैं कि ये अमानतें हैं लोगों की। लोग आज पैसे लगाते हैं, कोई 30 साल में, कोई 30 साल में, बट उसने एक इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं पे इतने पैसे तो लोगों के पास होते ही हैं कि 60-70 लाख, 50 लाख, 35 लाख रुपए वो लगा सकते हैं। इसके बाद टाइम टू टाइम अपना वो घर आसान किस्तों पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बैंक से लोन मिलती है उससे बना सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ जो है ना, आपको कहने का मकसद है वो ये कि हमारे पास रेंज पूरी, कि अगर 15 लाख रुपए में भी 120 गज का प्लॉट है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी हम ये बोलते हैं कि आए, अपने घर बनाना है तो आप हमारे पास आए, लीज एंड यूटिलिटी के पैसे दे तो लीज करा लें। तो वो टाइटल डीड वगैरह सारी बनती है, लीज बनती है, उसमें इनकी तस्वीर होती है, 2 तस्वीर हमारी होती है, और एक बुक उनको मिल जाती है जैसे सरकारी होती है। तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके ही रजिस्ट्री कराते हैं। अच्छा, आपने जवाब मुझे पहले दे दिया, वरना मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि गरीब, क्योंकि आज के जमाने में गरीब एक जो है वो चाहता है कि आपको एक कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान मिल जाए जो कि इंसान इजीली अफोर्ड कर सके, और गरीब की भी अप्रोच में आप कोई ऐसा अपार्टमेंट दें जो कि उनकी रीच तक हो ना। तो अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट के अल जदीद प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरे ग्रुप से क्यों डिफरेंट है? हम बेसिकली आपको ये समझते हैं कि जो भी हमसे परचेज करता है, प्लॉट परचेज करता है, वो उसकी अमानत है, और
हमने हमारा काम बोलता है जी, अगर एक जगह पे आप आके हमारी सोसाइटी विजिट करें तो हमने कभी ये नहीं सोचा है कि यार इसमें हम पैसे बचा लें। हम ये बोलते हैं कि और पैसे हम लगाएं और लोगों को ऐसा डिलीवर करें कि वो रहते हुए यहाँ पे प्राउड फील करें कि मैं यहाँ पे अल जदीद में रहता हूँ, तो वो एक प्राउड फील करें। सिक्योरिटी है, यहाँ पे पानी है, बिजली है, गैस है, हर चीज अवेलेबल है। तो क्यों ना हम यहाँ वहाँ जाते हैं तो एक बार सिर्फ हम अल जदीद विजिट कर लें। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जिस लोगों ने यहाँ पे आए और उन्होंने विजिट की ना, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं कि बस हमें प्लॉट चाहिए यहाँ। जी जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टेल मी समथिंग मोर अबाउट दैट, व्हाट इज द विजन बिहाइंड योर दिस प्रोजेक्ट एंड द करंट प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन इन पास्ट ना, सो इट कुड बी मोर करेक्ट। आप ये कहोगी ना कि बिहाइंड द रीजन क्या है, तो एक ये थोड़ी शॉर्ट स्टोरी है, मैं मगर जरूर बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास 20 एकड़ जमीन थी, वालिद साहब ने 20 एकड़ जमीन ली थी। वालिद साहब ने बोला कि भाई ये जगह है, इसमें काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि मैं काम करूँ कुछ ना कुछ। काफी लोगों ने मशवरे दिए कि यार यहाँ पे मीमन रोड का एरिया है, मरीज का एरिया है, यहाँ पे फार्म हाउसेज बनते हैं। फार्म हाउसेज बनते हैं यहाँ पे क्या होता है, बोला भाई वहाँ एक एक एकड़ के टुकड़े काट दे और पार्टी करते हैं लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो आपके 20 तो हैं, बिक जाएंगे फौरन। बट मैंने ये सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ काम करें कि गरीबों को फायदा हो। हमने उस वक्त 2017 के अंदर में, आप बिलीव करो कि हमने 11 लाख रुपए का रेट रखा। तो 350 प्लॉट थे। मैंने 3 दिन में सारे बेच दिए, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सर्कल है, मोबाइल फोन वाले हैं, मेरा खुद का ताल्लुक है मोबाइल फोन से है, दूसरे अपना मेमन कम्युनिटी से है। तो मेरे इतने अच्छे दोस्त यार सारे हैं, मैंने उनको ये बताया कि यार कि आप लेके अपने बच्चों के लिए लेके रख लो। आज आप बिलीव करो कि 70 लाख रुपए का प्लॉट है और अवेलेबल नहीं। तो बात यही थी कि नेक नियति थी, हमारी सोच ये थी कि गरीबों का फायदा हो, और हमने वही किया कि 11 लाख रुपए का उस टाइम पे बेचा। और उन लोगों ने, कुछ लोगों ने रखा, कुछ लोगों ने बोला कि कितने हो गए, 24 लाख की मार्केट हो गई है, तो बोला हम मेरा बेच दो। तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। जिन्होंने टेकिंग नहीं की, आज वो 70 लाख रुपए का है, वो उन्होंने अपना घर बनाया। तो एक्चुअली देखा जाए तो उनको तो जो है वो 11 लाख रुपए का ही पड़ा है। अब ये कि 50-60 लाख रुपए में घर बना लेते हैं तो 70 लाख रुपए का उसको पड़ता है। जी जी जी। तो विच इज वेरी गुड साइन कि आपको इतने कम प्राइस के अंदर में, आप मरीज के अंदर में आके रह सकते हो, जहाँ पे पानी, बिजली, हर चीज अवेलेबल है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन बात यही थी कि लोगों को हम कुछ अच्छी सर्विस और अच्छी प्राइस के अंदर में उनको अकोमोडेट कर सकें कि आप यहाँ पे भी अपना घर बना सकते हो। ओके सर। अच्छा, वैसे द लास्ट क्वेश्चन दैट आई रियली वांटेड टू आस्क के अभी जो आपके करंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, सही है, जैसे गोल्फ व्यू अपार्टमेंट है, इसके अलावा आपके कौन कौन से जो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो है मतलब चल रहे हैं इस टाइम पे? टोटल हमारे 9 प्रोजेक्ट इस वक्त हैं जो हम लोगों ने जो है वो डिलीवर कर दिए। और इसमें से सबसे पहले जो है वो अल जदीद रेजिडेंसी है, अल जदीद ओवरसीज है, अल जदीद ग्रीन्स है, अल जदीद टावर्स है, अल जदीद गोल्फ है, अल जदीद गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स हैं, अल जदीद हिल्स है। तो इस तरह से हमारे ये 9 प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों को डिलीवर कर चुके हैं। मेवा गार्डन है, थीम पार्क है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो हम डिलीवर कर चुके हैं। हम लोगों ने लोगों को बोला कि हमने यहाँ पर चीजें रेडी कर ली है, आप आए अपना घर बनाए। तो ये सारी चीजें हैं कि बस काम के पीछे लगे हुए हैं कि काम करके देना है। ये सारी जितने भी प्लॉट्स हैं ये लोगों की अमानत है। किसी ने चाहे गरीब ने अपनी 5 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसको तो यही ख्वाब है ना कि मेरा यहाँ पे घर बनेगा। काफी यहाँ पे ऐसी भी चीजें देखते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे कि जो डिलीवर नहीं कर पाते हैं या वो करते हैं। हमने लोगों से पेमेंटें नहीं आई, किस्तें नहीं आई, मगर हमने काम नहीं रोका। हमारा मकसद यही है कि हमें तो डिलीवर करना है। ठीक है, कोई फंसा हुआ है, आज पैसे नहीं दे पा रहा है, हालात ही ऐसे चल रहे हैं। आज अगर पैसे नहीं चल रहे तो चले महीने दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में पैसे आ जाते हैं। जिसने अपने पैसे कुछ भी लगा दिए ना तो वो जाता नहीं है। हालात की वजह से हमें भी समझना पड़ता है कि नहीं यार इसको प्रॉब्लम है। तो आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे लेता है किसी मंथली प्लान पे, चाहे वो कितने भी मंथ का हो या ईयर का हो, ईयरली प्लान हो, और अगर वो किसी भी मंथ अपनी किस्त को ना दे सके तो उसके लिए फिर क्या बबल अमाउंट होती है? किस तरह से आप लोग उनको अकोमोडेट करते हैं? नहीं, हम उनको यही कहते हैं कि ठीक है नेक्स्ट मंथ में आपके 2 महीने के पैसे हो जाएंगे। ओके, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ओके। तो सर आपका हमें ज्यादा
टाइम नहीं लूंगी बिकॉज आई नो दैट आपका टाइम बहुत कीमती है। तो बिफोर रैपिंग अप कैन यू जस्ट लेट अस नो द लास्ट थिंग अबाउट आवर प्रोजेक्ट के आपका जो ये प्रोजेक्ट है, सही है, अब लोग कहते हैं कि यार इतनी दूर है शहर से, तो इनको कोई फैसिलिटीज जिम की, हॉस्पिटल्स की, तो आप इनके लिए क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपके जो बेसिकली मेजर लैंडमार्क्स मौजूद हैं क्या है, किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं एजुकेशनल आपके चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो गए? अच्छा, पहले तो एक ही मैं बताऊं कि इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले मास्टर डेवलपर जो है वो MDA है, फिर सोसाइटी हम डेवलप करते हैं। तो जब सोसाइटी डेवलप करते हैं तो उसके बायलॉग है कि उसमें 5% जो कमर्शियल मिलता है आपको, इसमें हमें जो है वो 40% के करीब जो है वो एमिनिटी डालनी पड़ती है और 55% जो है वो हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स काटने पड़ते हैं। तो जो 40% जो है उसमें रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, कम्युनिटी सेंटर है, ये सारी चीजें हमें उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो आप जो भी हमारी सोसाइटी देखोगे ना, हर सोसाइटी के अंदर में हॉस्पिटल का प्लॉट भी है, मस्जिद का प्लॉट भी है और स्कूल भी है। आई थिंक दैट इज द मेन पार्ट के जो कि कोई भी बंदा जो है या कोई भी हमारे नाज़रीन जो यही चाहेंगे कि आपकी सारी फैसिलिटीज आपको एक वन रूफ टॉप के अंदर अवेलेबल हो, बिकॉज दैट वुड बी टू इनकन्वीनियंट फॉर एवरीवन के वो जो है शहर से बहुत दूर जाके आपको कोई भी फैसिलिटी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी हो, तो उनको वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है कि वो उतना दूर दूर जाए। दैट इज द मेन पार्ट आई थिंक। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे नाज़रीन को जो है इतना वक्त दिया और उनको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। एंड या सो बेसिकली आप अल जदीद प्रॉपर्टीज में मजीद इन्वेस्ट करने के लिए या उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामन।